बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुष उसी को बुद्धिमान कहते हैं जो इस नश्वर शरीर से भक्ति का सच्चा धन एकत्र करता है। जिसने ये धन एकत्र कर लिया उसी ने ही शरीर से वास्तविक लाभ प्राप्त किया और अपने जीवन को सफल बनाया। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने श्री वचनों में फरमाते हैं, गुरु सेवा ते भगत कमाई तभी मानुष देही पाई। इस देही को सिमरहि देव सो देही भज हर की से। भजहु गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का एहि लाओ। सद्गुरु की सेवा द्वारा जब भक्ति की कमाई की जाती है तभी मनुष्य की ये देह सफल होती। ये मनुष्य देह ऐसी अनमोल और दुर्लभ है कि देवता भी इसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इसीलिए इस देह को प्राप्त करके परमेश्वर की सेवा भक्ति में सदा संलग्न रहो। परमेश्वर की सेवा भक्ति करना कदापि न भूलो, क्योंकि मनुष्य जन्म का यही एकमात्र लाभ है। शरीर तो नाशवान है और एक दिन अवश्य ही इसको विनश जाना, लेकिन इससे जो नाम और भक्ति की कमाई की जाती है वो जीव के साथ जाती है और परलोक में उसके काम आती। इसीलिए इस शरीर के द्वारा नाम और भक्ति का जितना भी अधिक से अधिक धन मनुष्य संचित कर लेगा उतना ही वो लाभ में रहेगा। इसीलिए इस कार्य में आलस्य कदापि नहीं करना चाहिए और अपना एक एक श्वास सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन में लगाना चाहिए। कबीर सोया क्या करे जाग के जपो दयार। एक दिना है सोवना लंबे पैर पसार। कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप। ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, अभी से भजन भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। जब बुढ़ापा आएगा तो भजन सिमरन भी कर लिया जाएगा। लेकिन उनका ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं कि ये कब समाप्त हो जाए, कब ये शरीर हमसे छिन जाए। ये तो बेगाना औजार है और जो कुछ समय के लिए ही उसे मिला हुआ, ताकि वो इससे भजन भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक संभाल सकता। कितने समय के लिए शरीर रूपी औजार मिला है इसका भी कोई पता नहीं, न जाने ये कब छिन जाए। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि इससे जितनी जल्दी हो सके अपना काम बना लो, आलस्य में अपना समय मत नष्ट करो। संत लाल दास जी फरमाते हैं कि लाल दास उठ भजन कर आलस ऊंघ निवार। रक्ष बेगाना कारज अपना दिन सुन ले समार। अर्थात मनुष्य प्रमाद को त्याग दे और सचेत होकर मालिक के भजन सिमरन में लग जा। इस शरीर रूपी बेगाने औजार से समय रहते ही अर्थात दिन रहते ही अपना कार्य संभाल ले। आम संसारी मनुष्य जो ये कहता है कि अभी भजन सिमरन करने की क्या जल्दी है, बुढ़ापा आने पर भजन सिमरन कर लेंगे, अभी तो कुछ दिन संसार का आनंद ले लेना चाहिए।
तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वृद्धावस्था आने तक वो जीवित ही रहेगा? जीवन का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्या पता जो श्वास वो ले रहा है वही उसका अंतिम सांस हो। इसी बात को देखते हुए महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है कि सांस सांस में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही हो। यदि ये मान भी लिया जाए कि वो वृद्धावस्था तक जीवित ही रहेगा, तो वृद्धावस्था में तो मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों में घिर जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। उस समय तो अपने आप को संभालना भी कठिन हो जाता है। भजन सिमरन भला वो क्या करेगा। इसीलिए महापुरुष उपदेश करते हैं कि नयनन नीर बहे, तन क्षीण भय केस दुधवानी, रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे तू प्राणी। परम संत श्री कबीर साहब जी भी वर्णन करते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं खाया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज लेह रे मन सारंग पानी। अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाए, जो किछु करें सोई अवसार, फिर पछतावो न पाओ पार। मनुष्य को सचेत करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक इस शरीर को बुढ़ापा और रोग नहीं सताते, जब तक शरीर को काल नहीं ग्रस लेता, जब तक वाणी निर्बल नहीं पड़ती, तब तक ये प्यारे मन परमात्मा का भजन सुमरण कर ले। यदि अब अर्थात शरीर के सशक्त रहते तो भजन नहीं करेगा, तो फिर कब करेगा। अंतिम अवस्था आ जाने पर तो भजन सुमरण नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो कुछ भी करना है अभी कर लें, यही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त अवसर है। बाद में पछताने के सिवाय कुछ न बनेगा। अभिप्राय ये है कि इस अनित्य और क्षणभंगुर जीवन पर विश्वास मत करो। ये कह करके अपने वास्तविक काम को मत टालो कि बुढ़ापा आने पर भजन सुमरण कर लूँगा। अपितु अभी से नाम और भक्ति की सच्ची कमाई में लग जाओ, ताकि तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाए और प्रभु के धाम में तुम्हारा मुख उज्जवल हो।